बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है हम पेल्विस बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पेल्विस बोन है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी हड्डियों से मिलकर बनती है। तो जो पेल्विस बोन है हमारे पास 4 हड्डियों से मिलकर बनती है। इसमें जो है ये आपको 2 नज़र आ रही हैं साइड पर। ये वाली जो बोन है इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो कम्प्लीटली बोन है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये हिप बोन कहलाती है। यानी हमारे पास टोटल 4 हड्डियां हैं और ये जो है बोन, एक ये वाली और एक ये साइड वाली, ये हमारे पास हिप बोन कहलाती है। और ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रही है यहाँ तक, ये वाली जो बोन है ये आपकी सैक्रम कहलाती है। और सबसे छोटी बोन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगुलर की है, ये आपकी कोकेक्स कहलाती है। यानी हमारे पास टोटल 4 बोन होगी। एक हमारे पास है सैक्रम, एक हमारे पास है कोकेक्स, और जो 2 बोन है हमारे पास ये हिप बोन है जो कि साइड पर हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, उसके अलावा अब हम बात करते हैं जॉइंट्स की, कि जो हिप बोन है इनके कितने जोड़ होते हैं, पेल्विस बोन के कितने जोड़ होते हैं। तो हमारे पास 4 जॉइंट्स होते हैं, पेल्विस बोन के 4 जोड़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट के। अच्छा, इससे भी पहले मैं ये डिस्कस करती हूँ कि ये जो हमारी 2 हिप बोन हैं ये मज़ीद 3 छोटी हड्डियों पर मुश्तमिल होती हैं। अब ये जो सबसे ऊपर फ्रंट वाली है, ये एरिया जो यहाँ तक है, ये हमारा इलियम कहलाएगा। और उसके बाद ये जो एरिया है जिसकी मदद से हम बैठते हैं, ये हमारा जो है ईशियम कहलाता है। और ये जो फ्रंट पर पार्ट है ये हमारा प्यूबिक कहलाएगा। यानी ये हमारे जो हैं हिप बोन के मज़ीद जो हिप बोन है वो 3 छोटी छोटी बोन पर मुश्तमिल होती है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा इलियम बोन कहलाएगा। और ये वाला एरिया जिसकी सपोर्ट से हम बैठते हैं वो हमारा ईशियम बोन कहलाएगा। और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हमारा प्यूबिक कहलाएगा, यानी प्यूबिक बोन होगी। अब हम बात करते हैं इनकी जॉइंट की, पेल्विस बोन के जोड़। तो हमारे पास 4 जोड़ होते हैं। तो अब हम जोड़ की बात करते हैं। तो हमारे पास पेल्विस के 4 जोड़ होते हैं। ये वाली जो बोन है, हमने अभी इसका नाम पढ़ा था, सैक्रम बोन है। जब ये सैक्रम बोन इलियम के साथ जोड़ बनाती है तो इसको हम बोलेंगे सैक्रो इलियक जॉइंट। यानी ये जो सैक्रम बोन है ये और ये इलियम बोन जब आपस में जुड़ती हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सैक्रो इलियक। यानी सैक्रम और इलियम बोन आपस में जुड़ी तो इस जोड़ को हम बोलेंगे सैक्रो इलियक जॉइंट। और ये जो जॉइंट है हमारे पास 2 होंगे। सैक्रम बोन इस तरफ इलियम के साथ भी जुड़ रही है और सैक्रम बोन यहाँ से भी इलियम के साथ जुड़ रही है। तो हमारे पास जो है सैक्रो इलियक जॉइंट जो है वो 2 होंगे। और उसके बाद ये वाली जो बोन है हम इस तरीके से करके देख लेते हैं। तो ये जो सैक्रम बोन है जब ये प्यूबिक के साथ जुड़ेगी तो इसको हम बोलेंगे सैक्रो प्यूबिक जॉइंट। यानी हमारे पास 3 जॉइंट हो गए। 2 जो भी हमने बात की कि सैक्रो इलियक जॉइंट, ये हमारे पास 2 होते हैं। और जब सैक्रम हमारे पास कोकिक्स के साथ जोड़ बनाती है तो सैक्रो कोक्सीजियल जॉइंट होगा। और जब हमारे पास फ्रंट पे जो प्यूबिस बोन है जब ये जोड़ बनाती है तो ये हमारे पास सिम्फाइसिस प्यूबिस कहलाएगा, जो कि कार्टिलेज का बना हुआ है। यानी जो प्यूबिक बोन आपस में जुड़ेगी तो यहाँ जो जोड़ होगा वो हमारा कहलाएगा सिम्फाइसिस प्यूबिक जॉइंट। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स क्या होता है, बोन टू बोन कनेक्शन। यानी जब हड्डी, एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जो कनेक्ट हो रही होती है वो लिगामेंट की बदौलत कनेक्ट होती है। अच्छा, हमारे पास 5 तरह के लिगामेंट्स होंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो है हम ये बात करते हैं कि जो प्यूबिस बोन के अंदर जो लिगामेंट होगा वो हमारा कहलाएगा इंटर प्यूबिक लिगामेंट। उसके बाद जो है हमारा ये जो सैक्रम बोन है, सैक्रम बोन जब इलियम बोन के साथ जो हमारा लिगामेंट्स होता है वो हमारा कहलाता है सैक्रो इलियक लिगामेंट। और फिर जब हमारा ये जो कोकेक्स है, सैक्रम जब कोकेक्स के साथ जो लिगामेंट हमारा बन रहा होता है वो सैक्रो कोक्सीजियल लिगामेंट होता है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये हमारा स्पाइन कहलाता है, स्पाइनस कहलाता है, यानी इनिशियल स्पाइन। जब सैक्रम जो है वो स्पाइन के साथ आके जो लिगामेंट यहाँ से जो अटैच हो रहा होता है वो कहलाएगा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ट्यूबरस कहलाता है, ट्यूबरसिटी कहलाता है। तो जब सैक्रम से जो लिगामेंट हमारा ट्यूबरस के साथ जाके अटैच हो रहा होगा उसको हम कहेंगे सैक्रो ट्यूबरसिटी लिगामेंट या सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। तो ये हमारे पास 5 तरह के लिगामेंट्स हैं। सबसे पहले हमने बात की प्यूबिस बोन के दरमियान, तो ये इंटर प्यूबिक लिगामेंट हुआ। और इसके अलावा सैक्रम और इलियम के दरमियान जो यहाँ पर लिगामेंट होगा वो हमारा सैक्रो इलियक लिगामेंट कहलाएगा। और सैक्रम बोन और हमारे पास जो है कोकेक्स के दरमियान में जो लिगामेंट्स होगा वो सैक्रो कोक्सीजियल कहलाएगा। और सैक्रम और स्पाइनस के दरमियान में जो होगा वो सैक्रोस्पाइनस कहलाएगा, यानी इशियल स्पाइन के दरमियान। और लास्ट में जो ट्यूबरस है, ट्यूबरसिटी है, इशियल ट्यूबरसिटी है, यहाँ से जो लिगामेंट सैक्रम और ट्यूबरसिटी के साथ जो अटैच होगा वो सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट कहलाएगा।
अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं डायामीटर्स की। तो जो डायामीटर्स हैं तो ये हमारे पास 3 तरह के होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो ऊपर गोल राउंड्स हमें जो नज़र आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर होगा जो ऊपर, ये हमारा ब्रिम कहलाता है। इसका दूसरा नाम इनलेट भी होता है। और तो इस जो ब्रिम है इसके जो है 3 डायामीटर्स हैं। सेम इसी तरीके से जो अंदर खाली जगह है वो हमारी कैविटी कहलाती है। कैविटी के भी मज़ीद 3 डायामीटर हैं। और जो बाहर वाला जो पोर्शन है हमारा आउटलेट कहलाता है। तो आउटलेट के भी जो हैं वो 3 डायामीटर हैं। तो डायामीटर बड़े इजीली हम इनको देखेंगे। सबसे पहले ये वाला जो आगे वाला पोर्शन है ये हमारा एंटीरियर कहलाएगा और ये जो बैक वाला पोर्शन है ये हमारा पोस्टीरियर कहलाएगा। तो हम सबसे पहले जो है वो इनलेट यानी ब्रिम के डायामीटर को पढ़ते हैं। जो ब्रिम के डायामीटर है हमने कहा वो 3 तरह के, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर हम जब इन्हें मेजर करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारे पास होगा 11 सेंटीमीटर। सेम अगर हम इनलेट के अंदर ऑब्लिक डायामीटर की बात करें, यानी तिरछा जो डायामीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम मेजर करेंगे फिर इस तरह तिरछा अगर हम इसे नापें तो ये जो डायामीटर होगा ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। और सेम इसी तरीके से हम इनलेट के अंदर ट्रांसफर्स की बात करें तो ये जो आमने सामने होगा, ये जो ट्रांसफर्स डायामीटर होगा इनलेट का, ये हमारा 13 सेंटीमीटर होता है। यानी अगर हम सिंपली देखें, एंटीरियर पोस्टीरियर 11 सेंटीमीटर, ऑब्लिक 12 सेंटीमीटर और ट्रांसफर 13 सेंटीमीटर, यानी 11, 12, 13। तो इस तरीके से हमें इजीली याद हो जाएंगे। उसके अलावा अंदर वाला एरिया वो हमारा कैविटी कहलाता है। और कैविटी एक खाली जगह है। कैविटी जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, ऑब्लिक हो गया या ट्रांसफ़र हो गया, वो हमेशा 12 सेंटीमीटर ही रहता है। यानी जो कैविटी है वो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसफर वो 12 सेंटीमीटर रहता है, वो सेम रहता है। अब हम बात करते हैं आउटलेट की। ये जो आउटलेट होता है हमारे पास, इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर होगा ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर होगा। और इसका जो ऑब्लिक होता है यानी जो तिरछा होगा ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर होगा। और इसके अंदर जो ट्रांसफर्स डायामीटर होगा वो हमारे पास 11 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा पेल्विस बोन है इसकी फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। तो जो पेल्विस बोन है ये हमें मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है, वॉकिंग में हेल्प कर रहा होता है, बैठने में हेल्प कर रहा होता है, रनिंग में हेल्प कर रहा होता है। और उसके बाद जो है यानी जो पेल्विस बोन है ये हमारे पेल्विक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, जो फीमेल पेल्विस बोन है उसका ये फंक्शन है कि वो चाइल्ड बेयरिंग में भी हेल्प कर रहा होता है।